दवा के अभाव में, भूख के अभाव में और ये कपड़े के अभाव में हम नहीं मरेंगे। साथ के अभाव में हम नहीं मरेंगे। के बाद सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करेगी तो इससे बेहतर है मर जाना। सरकार धीरे धीरे मारना चाहती है तो फिर अगले से वोट तो गरीबों के नाम पे लेती है, लेकिन काम पूंजीपतियों का करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों और चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी हों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आप जो सवाल किए हैं, प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री बने और देश की जनता ने उनको तिबारा भी मौका दे दिया और जब दोबारा मौका मिला तो वह जो है विदेश से शेर ला करके उसकी व्यवस्था करने लगे। देखा होगा हमारे लोग हैं और मैं कल पूरी रात वहीं रहा। बारिश 3 बजे से शुरू हुई, आप जाकर देख लेना होगा। हमारे डोम, मुसहर, नटहरिकार, बांसपुर, पत्थरकट की हालत क्या है। एक हिस्सा जमीन आवंटन नहीं हो पा रही, क्या कारण है? पूरी करो। इन्होंने जो है जमीन लिया, एक बाबू साहब थे, आज के 20 साल पहले उनको पैसा दे दिया इन्होंने 4 लाख रुपया। आज उनकी हालत ये है कि दूसरे को बेच रहे हैं। सबसे पहले आप हमारा परिचय बता दीजिए। हमारा नाम अवधेश बागी मुर्दावा है। अवधेश जी, आप लोग बांसफोर समाज से हैं और किस लिए आज जखनिया तहसील पर धरना दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय बता दूं। हमारा नाम अवधेश बागी मुर्दावा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब समाज पार्टी, डोम, मुसहर, नटहरिकार, बांसपुर, पत्थरकट गरीब समाज पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जनपद गाजीपुर के तहसील जखनिया में अपनी समस्याओं को लेकर के, जो हमारे लोगों की आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद की जो समस्या रही है, सरकारें तो हर लोगों की बनी, लेकिन हर लोगों ने हमारे गरीबों को ठगने का काम किया। चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो। एक बार आप जो है अपने YouTube को देख लीजिए या पूरे गूगल से मांग करके देख लीजिए, एक भी सांसद, एक भी विधायक, एक भी SDM और DM ने कभी डोम, मुसहर, नटहरिकार, बांसपुर के बारे में, जो पत्थरकट हैं उनके बारे में एक बार भी प्रयास करने का काम नहीं किया। जिसको लेकर के लगातार हम लोग प्रदेश के हर जिलों में आंदोलन चल रहा है। हमारे पार्टी के जो तमाम नेता यहाँ उपस्थित आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मजबूती से अपने लोगों की समस्या को उठाने का काम कर रहे हैं। अभी आपको मैं एक बात बता दूं, अभी मैं परसों यहीं रुका था, आपके स्टेशन के बगल में हमारे डोम, मुसहर, नटहरिकार, बांसपुर, पत्थरकट समाज के लोग हैं, रहते हैं। अभी आपको रात को हम लोग वहीं रुके थे, मीटिंग करके आए, वहीं रुके थे। हमारे सुगन जो है विधानसभा उपाध्यक्ष, उसके यहाँ रुके थे। आपको बता दूं पत्रकार साहब की रात को 3 बजे बारिश शुरू हो जाती है और इतनी बारिश होती है, 12 बजे दिन तक बारिश होती है। बताइए, ये बच्चे, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे पानी से वो पानी को थाली से फेंक रहे हैं और एक बार सरकार की निगाह नहीं जा रही है। हर बार लोगों ने वोट लेने का काम किया है, किसी की सरकार हो, बता दीजिए कौन गरीबों के नाम पे वोट नहीं मांगा। हर पार्टी के नेताओं ने गरीबों के नाम पे वोट मांगा और यही गरीबों ने उनकी सरकार बनाने का काम किया। हमने मानी। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए 144 धारा लगी है, ये भी बात आपकी सही, मैं उसका पालन करता हूं, लेकिन सवाल ये है महोदय कि देखिए आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद भी, एक सेकंड मैं खत्म कर रहा हूं। आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद जस्ट बगल में आपके 5 कदम हमारे लोग हैं और मैं कल पूरी रात वहीं रहा। बारिश 3 बजे से शुरू हुई, आप जाकर देख लेना होगा। हमारे डोम, मुसहर, नटहरिकार, बांसपुर, पत्थरकट की हालत क्या है। एक हिस्सा जमीन आवंटन नहीं हो पा रही, क्या कारण है? न तो आवास मिल रहा है, न तो जमीन मिल रही है। राशन की जो सुविधा है, 10 बीघे वाला भी 2 यूनिट राशन पा रहा है और हमारे डोम, मुसहर, नटहरिकार, बांसपुर, पत्थरकट के पास एक हिस्सा जमीन नहीं है तो 2 यूनिट राशन पा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हम लोग ये कहेंगे कि इस पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान जरूर दें। जमीन न बना, मिलन जमीन नहीं बताते हैं कि हम लोग आगे तो बड़े वाले चप्पल जूता जो घर की बात आप देखिए महोदय, ये मामला होता है, ये बिल्कुल आपकी बात नहीं, आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, आपकी बात सही है। चूंकि कम से कम आप लोग यहाँ अधिकारी हमारे हैं, आप उप जिला अधिकारी हमारे हैं, कम से कम हम ना कह रहे हैं कि न 100 को दे दिया जाए, लेकिन सर्वे करा लिया जाए महोदय। अभी हमारे मुन्ना जी हैं विधानसभा,
अभी हमारे मुन्ना जी हैं, इन्होंने जो है जमीन लिया, एक बाबू साहब थे, आज के 20 साल पहले उनको पैसा दे दिया इन्होंने 4 लाख रुपया। आज उनकी हालत ये है कि दूसरे को बेच रहे हैं, कह रहे और पैसा दो। बेचारा गरीब आदमी, एक हिस्सा जमीन नहीं है, आखिर वो रहेगा कहाँ? अभी ये जो रात दिन बेचारा 5 मीटर की तिरपाल डाल के रह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर एक साल, एक पंचवर्षीय योजना में किसी भी पार्टी की सरकार हो, भाजपा की हो, बसपा की हो, सपा की हो, कांग्रेस, किसी भी दल की हो, लेकिन अगर एक 5 साल के कार्यकाल में एक तहसील के अंतर्गत यदि 50 लोगों के नाम जमीन आवंटन पट्टा हो जाती तो फिर मुझे धरना करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो खैर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान करता हूं, आप आए, हमारी बात को सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारी मांगे पूरी करो, इसमें विचार करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शांत रहो भाई, बोलने दीजिए। जी शांत रहो। दे दिया, देख लीजिए क्या है, कहाँ किस जगह का है। ये पूरा जखनिया तहसील के अंतर्गत का मामला है। एक बार कम से कम आप लोग जांच भी कर लेते तो भी ये सही रहता। एक बार जांच जरूर करेंगे, ये मुझे आपसे उम्मीद है कि एक बार जांच। उपजिलाधिकारी महोदय से कहा है, आप लोग यदि एक पंचवर्षीय योजना में सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के आदेश हैं, जो नियमावली है, उसको पालन करते हुए एक बार भी आप लोग यदि हमारे डोम मुसहर नटधरिकार बांसफोर और पत्थरकट की बस्तियों में जाकर के अगर सर्वे कर लेते तो मुझे थोड़ा सांत्वना मिलती कि हमारे लिए भी अधिकारी और सरकार काम करे। ऐसा नहीं होता। मोदी जी तो चैलेंज कर रहे हैं कि हर आपके बस्ती में हर जगह आवास वास दे दिया गया है, रोड चक्रोड सही हो गया है, और आप मांग कर रहे हैं भाई। देखिए, आपको एक बात बता दूं, चाहे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों और चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी हों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आप जो सवाल किए हैं, प्रधानमंत्री दोबारा प्रधानमंत्री बने और देश की जनता ने उनको तिबारा भी मौका दे दिया, और जब दोबारा मौका मिला तो वह जो है विदेश से शेर ला करके उसकी व्यवस्था करने लगे। देखा होगा आपने चैनलों पे, वो शेर को पालने की उनको शौक लग गई। उन्होंने कहा था कि मैं गरीब का बेटा हूं और मैं गरीबी को बहुत करीब से देखा हूं। प्लेटफार्म पे मैं चाय बेचता था, जिस चाय के चुक्कड़ को फेंकता था गरीब उसे उठाकर चाटता था। मुझे गरीबों के प्रति बड़ी सहानुभूति है और चिंता है, मैं गरीबों के लिए काम करूंगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक भी आवास आप बता दीजिए, एक भी जमीन प्रधानमंत्री ने एक बार सदन में खड़ा होकर के और डोम मुसहर नटधरिकार बांसफोर और पत्थरकट की आवाज उठाया हो? माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आपको बता दें, मुख्यमंत्री जी लगातार जो है उनको भी दूसरी बार प्रदेश की जनता ने मौका दिया। आप सोच लीजिए, एक भी आवास आवंटन हुआ हो? और तो और आपको बता दें, जब जब हमारे मुख्यमंत्री जी सरकार बना लेते हैं तो गाय की सेवा लग जाती है, उनको गाय की चिंता लग जाती है। गाय को अस्पताल बनवाना है, गाय को रैन बसेरा बनवाना है, गाय को सफाई कर्मी खिलाना है, मतलब उसकी सारी उसको दवा अस्पताल बनाना है। अरे भैया, कभी एक बार इन गरीबों के लिए सोचते? आप बताइए, हमारे डोम मुसहर नटधरिकार बांसफोर जो पत्थरकट हैं, ये आज भीख न मांगे तो न मिले। आप सर्वे कर लीजिए, इनकी झोपड़ियों में जाकर के देखिए क्या हालत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सरकार अपने मुद्दे से वोट तो गरीबों के नाम पे लेती है, लेकिन काम पूंजीपतियों का करती है। काम गरीबों का नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, हमारे बांसफोर, हमारे अभी रानीपुर में आपके द्वारा खबर चलाई गई, रानीपुर में हमारे राम भजन जो भजन बांसफोर हैं, उनकी मकान को गिराया गया। इसलिए सरकार हमारे जो डोम मुसहर नटधरिकार बांसफोर पत्थरकट हैं, इनके तरफ 1% भी ध्यान नहीं दे रही, जिसको लेकर के लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। आप साइकिल चला करके मुख्यमंत्री महोदय जी से मिले थे, उस समय आप इस बात को उनके पटल पर नहीं रखे क्या? देखिए, हमने सारी बात को अवगत कराया, मांग पत्र के माध्यम से लिखित हमने उनको 10 पेज का देने का काम किया था जी। लेकिन आज तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैं आपको बताया, अभी माननीय उपजिलाधिकारी से भी कहा, हमारे मुन्ना जी हैं, देखिए हालत ये है कि मात्र 2 बिस्वा जमीन इनके पास है, वो भी एक बाबू साहब से पैसा दे करके और खरीदे थे। आज के 20 साल पहले जो है इन्होंने 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए उनको देने का काम किया, 4 लाख। हालत क्या है? अब बाबू साहब कह रहे हैं और पैसा दो, हम दूसरे को जमीन बेचेंगे। ये तो हालत है। लेकर लगातार बेचारे घूम रहे हैं, दबंगों के द्वारा जाकर के दीवारें गिराई जा रही हैं, उनको धमकाया जा रहा है। प्रशासन के आने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए जो है
एक बार भी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उप जिलाधिकारी हो, जिलाधिकारी हो, किसी ने एक बार, अब मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं, एक बार यूट्यूब को खंगाल लीजिए, पूरे यूट्यूब को, और कोई भी कर्मचारी जाकर के डोम मूसहर नटधरिकार बांसपुर की पत्थरकट की बस्तियों में जाके सर्वे किया हो। आखिर जमीन जा कहाँ रही है महोदय? एक बार आप सोच लीजिए कि जमीन पट्टा हो कहाँ रही? क्या वह नियमबद्ध हो गया? क्या वो पट्टा आवंटन जो ये पट्टा होता था, आवासीय पट्टा, क्या वो नियम बंद हो गया? और बंद हुआ तो क्यों नहीं सरकार के लोग ये मीडिया के द्वारा कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि अब इस नियम को बंद कर दिया गया है? इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं, आवास पट्टा नहीं होगा। लेकिन लगातार फाइलों में चल रहा है। हाँ, तहसील में इतने जमीन पट्टा हो गए, कहाँ हो रहे भैया पट्टा? इतने आवास दे दिए, कहाँ गए आवास भैया? ये बिजली लगातार बढ़ रही है, एक बल्ब जल रहा है हमारे लोगों के लिए, और बिजली लगातार 1.5 लाख रुपया चल। तो इससे तो पहले वाला जो सरकारें थी, हम लोगों को याद है, आपको बता दूं, 50 रुपए में लाल कार्ड पे कनेक्शन मिलता था। बंद हो गई योजना। तो गरीबों के प्रति सरकार की कोई न तो सहानुभूति है, न तो कोई योजना है, ये सिर्फ दिखावा है, वोट लेने का एक तरीका है। अच्छा, आज एसडीएम साहब को आप पत्रक दिए हैं, एसडीएम साहब आपको आश्वासन क्या दिए हैं? देखिए, एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इस मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और इस पे मैं पहल करूंगा, मैं आपके लोगों के बीच जाऊंगा, जाकर के सर्वे करूंगा। इतना उन्होंने कहा है कि मैं जरूर जाऊंगा, और नहीं जाएंगे तो फिर आगे इसी तरह। आपका भरोसा इनके ऊपर है? देखिए, पूरा भरोसा है माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जी। मैं तो धन्यवाद दूंगा भाई, समय से पहले आ गए। अभी तो हम लोग बैठे, मुझे लग रहा है कि आधा एक घंटा, हम लोग 1 घंटा पहले आ गए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आए और हम लोगों की बातों को सुने, उन्होंने कहा कि मैं इसको आगे तक ले जाऊंगा, और मैं फिर आपके माध्यम से सरकार तक कहना चाहता हूं, सरकार तक अपनी आवाज को बताना चाहता हूं, यदि इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो ये गरीब जिस दिन जग जाएगा, उस दिन सरकार की कुर्सी को उखाड़ कर फेंकने का। अच्छा, आज तहसील पर आप धरना दिए हैं, इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो इसके अगली कार्यक्रम में आप क्या करेंगे? अगले कार्रवाई में देखिए, ऐसे भी हम लोग मर रहे हैं। अभी मैं कहा हूं ना, अभी जो है, अभी यही रेलवे स्टेशन के बारे में बताया ना, अगर इसके बाद सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करेगी तो इससे बेहतर है मर जाना। सरकार धीरे धीरे मारना चाहती है, तो फिर अगला जो धरना होगा, हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि इस पे संभल जाओ, काम करो, नहीं तो जितने गरीब हैं, इन सारे गरीबों के हाथों में किरासन का तेल देखेंगे आप। और इसी तहसील के अंदर हम लोग किरासन का तेल जला करके, बारिश में भीगने से बेहतर है, ठंडी में ठंडक से बेहतर है, गर्मी में मरने से बेहतर है। जब हमारे लिए कोई व्यवस्था सरकार के पास नहीं है, तो हम आत्महत्या इसी तहसील के प्रांगण में करने का। आप किरासन तेल का और आत्महत्या की बात कर रहे हैं, इस पर सरकार आपको उठाकर बंद कर दे? बंद कर दे, हम तो जाना चाहते हैं जेल। ऐसे भी इतना मुकदमे लग गए महोदय कि तारीख देखते देखते परेशान हो गया हूँ, लेकिन कोई दिक्कत मुझे नहीं होती है। ऐसे ही तारीख चलती रहती है, वारंट कटते रहता है और चलते रहता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ सरकार से, यदि सरकार इस पे अगर इसको चेतावनी समझ ले या जो कुछ समझे, यदि इन गरीबों को मारना चाहती है सरकार, तो हम ऐसे नहीं मरेंगे, घर में नहीं मरेंगे, दवा के अभाव में, भूख के अभाव में, और ये कपड़े के अभाव में हम नहीं मरेंगे। के अभाव में हम नहीं मरेंगे। हम जो है, हम मरेंगे, इनके सामने मरेंगे, ताकि ये सब देखें, सरकार वाले भी देखें। ये गरीबों के नाम से ठगना तो बंद हो जाएगा। अच्छा अवधेश जी, एक बात और है, मैं देख रहा हूँ सबका जो गमछा है लाल कलर का है जी, और आपके गमछा में कुछ अलग दिखाई दे रहा है। देखिए, ये गमछा लास्ट स्थिति में मिलता है लोगों को, आप पहले ही लेकर चल रहे हैं। नहीं, देखिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? पत्रकार साहब, देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि ये लाल जो है क्रांति का प्रतीक है जी। और जब देश गुलाम था, अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों ने इसी तरह हमारे देश के लोगों को जब प्रताड़ित करते थे, इसी तरह की व्यवस्था थी, तो देश के क्रांतिकारियों ने लड़ करके और इस लाल झंडे को लेने का काम किया था। ये लाल उसी का प्रतीक है। और दूसरी चीज, यह तो एक कफन है, मैंने कहा आपसे, ये कफन है। हम तो कफन इसलिए लगा के चलते हैं कि कब मौत आ जाएगी, उसे कब गले से लगाना होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए कफन लेकर के चल रहा हूँ। कफन को लोग अशुभ बताते हैं और कफन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यह एक कफन है और मरने के बाद यही एक शुभ है। ये जीते जी शुभ है और मरने के बाद भी शुभ है, मरने से पहले भी शुभ है। इसको लेकर के हम लोग
क्रांति की आग में चल रहे हैं और जल रहे हैं। इन गरीबों को आजादी दिलाना ही मेरा एक लक्ष्य है और यही एक मकसद है। इन गरीबों को आजादी, जब तक ये भूख से आजादी, ये जो शिक्षा से आजादी, दवा से आजादी, ये सम्मान से आजादी, स्वाभिमान से आजादी जब तक नहीं मिलती है, तब तक हम सारे नेता जो भी हमारे ये पार्टी के जो शानदार नेता हैं, जानदार क्रांतिकारी नेता हैं, ये लगातार हमारे नेता जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लगातार एकदम चल रहे हैं। आप ही के विधानसभा अध्यक्ष एक जंगीपुर विधानसभा में और रानीपुर गांव पड़ता है जी। और वहाँ पूरे उनकी मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। आप वहाँ गए भी थे जी। और अब तक प्रशासन वहाँ कोई सुनवाई नहीं ले रही है। बाकी हो जाए उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उस पे FIR हो जाए। इसी तरह गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहाँ बुलडोजर जैसे चला है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है और गरीब मर रहा है, और चलने दीजिए, उसका भी एक अंत होगा। हम लोग भी मानेंगे नहीं। अभी जो है एक चेतावनी दी गई है, उसके बाद अगला कार्यक्रम जब होगा तो वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी सरकार तक की आवाज जाएगी। हम लोग भी मानेंगे नहीं। आप घबराइए मत, समय को आने दीजिए बस। धन्यवाद।